पीएम आवास पर पीएम से हुई सीएम की मुलाकात, करीब आधा घंटा हुई दोनों की चर्चा। किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। किसान आंदोलन का 1 साल हुआ पूरा, बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। रेवाड़ी के बावल को सीएम ने दी 112 करोड़ रुपए की सौगात। 3 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन, 14 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बावल में किया गया था विकास रैली का आयोजन। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल। महेंद्रगढ़ में दादरी मार्ग पर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। नारनौद में किराना स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में किया नकली देसी घी बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। और हर खबर का हुआ बड़ा असर। पंचकुला में सरे रहा बुजुर्ग की पिटाई, मामले में युवक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर किसानों ने कई जगहों पर जश्न मनाया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान पहुंचे और आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर इसके साथ ही कृषि कानूनों की वापसी का जमकर जश्न मनाया गया। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उनके और भी मुद्दे हैं और जब तक सरकार उन पर फैसला नहीं लेगी तब तक वो बॉर्डर्स पर इसी तरह से डटे रहेंगे। यानी किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी बैठक में आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार होगी। इस बैठक में यह भी फैसला लिया जाएगा कि 29 नवंबर को किसान ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे भी या फिर नहीं। उधर केंद्र और राज्य सरकार भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। 26 नवंबर 2020 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस दौरान किसी ने नहीं सोचा था कि ये आंदोलन इतना लंबा चलेगा। 1 साल से चल रहे इस आंदोलन की वजह से ही केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिससे किसान गदगद है। आंदोलन को 1 साल पूरा होने और कृषि कानूनों की वापसी का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इकट्ठा हुए। हरियाणा में भी किसानों ने जमकर जश्न मनाया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किसान कृषि कानूनों की वापसी से कितना खुश हैं। वहीं बहादुरगढ़ में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने किसान महापंचायत की, जिसमें किसान नेता जोगेंद्र उग्राहा पहुंचे। इस दौरान जोगेंद्र उग्राहा ने कहा कि किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के पत्र का जवाब आ जाएगा तो घर जाएंगे। ईद का जश्न मनाने के लिए आई है और बाकी रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष का ऐलान करते हैं। जब तक मुकम्मल बात मानी नहीं जाती तब तक रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष करने का संकेत देने के लिए सरकार को ये काम करने के। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को किसानों की सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। बहरहाल अब 27 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बैठक में किसान अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। हालांकि किसान पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब केंद्र और राज्य सरकार की किसान आंदोलन से निपटने के लिए आगे की क्या रणनीति होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसान कल एक बैठक भी करने वाले हैं, एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 27 नवंबर को होने वाली इस बैठक को लेकर यह कहा जा रहा है कि किसान इसमें बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला इस बात को लेकर भी लिया जाएगा कि 29 नवंबर को जो संसद कूच की तैयारी किसान कर रहे हैं वो करेंगे भी या फिर नहीं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन की आगे की जो रूपरेखा है वो क्या होगी, वो भी इस बैठक में तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार, दोनों सरकारों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी राजनीतिक रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि किसानों की सभी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। जो भी मांगे हैं जायज मांगे हैं और सबसे जो बड़ी मांग अब किसानों की है वो है एमएसपी पर कानून की गारंटी और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मांग को पूरा भी करना चाहिए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही स्वामी इंद्र किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा डॉक्टर एसडी शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वंदना पोपली जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, मैम कैसे देख रही हैं आप, कितनी बड़ी मुश्किल अपने लिए सरकार के लिए मान रही हैं? क्योंकि आप देख रही हैं, आप जो उम्मीद आप कर रहे थे, जो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद हो सकता है कि ऐसे हालात अब पैदा ना हो, लेकिन जिस तरीके से आज किसानों का जमावड़ा बॉर्डर्स के ऊपर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देखने को मिला, हरियाणा के इलाकों में देखने को मिला है, आपको नहीं लगता है कि चिंताएं बढ़ रही हैं? अमित, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ वंदना जी, आवाज आपकी आ रही है, बोलिए मैम, बोलिए। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है हमें, बोलिए। जी, सबसे पहले मैं अमित आपको बताना चाहूंगी, अगर मैं शुरुआत से बात करूं, जब ये आंदोलन शुरू किया गया तो क्या कहा गया कि किसान की जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा और मंडियां जो है वो बंद हो जाएगी। हम बार बार क्या कहते रहे कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ना किसान की जमीन जाएगी, ना मंडियां खत्म होगी। और आपने देखा होगा कि शुरुआत में पूरा देश कहीं ना कहीं एक सहानुभूति के साथ भी आया अन्नदाताओं के साथ कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब हमने बार बार इनसे पूछा कि इन कानूनों में गलत क्या है वो हमें बताइए, लेकिन कहीं पर भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि इन कानूनों में गलत क्या है। अब जब ये जवाब नहीं मिला, हमने कृषि कानून लोगों को समझाए, देश की जनता ने भी उनको पढ़ा, उनको समझ आया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति हो रही है, तो वो भी इस चीज को मानने लगे कि सरकार सही कह रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही संवेदनशीलता और उदारता के साथ इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया और उसके बाद ये उम्मीद की गई थी कि जो किसान के नाम पर या आंदोलन कर यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो वापस अपने घरों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनके मुख्य स्वामी इंद्र जी जरा शांति से, एक मुख्य इनकी एक डिमांड यही थी कि कृषि कानून वापस जब तक नहीं लिए जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, टिकैत जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कानून तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने तो अनाउंस कर दिए, लेकिन जब तक संसद की प्रक्रिया से वापस नहीं लिए जाएंगे हम इसको मानेंगे नहीं। मतलब देश के प्रधानमंत्री पर अविश्वास, चलिए हम उसको भी मान लेते हैं। सेशन में ज्यादा समय नहीं है, 29 तारीख से सोमवार से सेशन शुरू हो रहा है, कैबिनेट में इसकी अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें सोचना कि और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने कमेटी भी बना दी है, आपकी जो डिमांड्स है वो सामने रखिए, लेकिन लोगों को अब जो तंग करने की आवश्यकता नहीं है। लोग पहले बहुत परेशान हो चुके हैं, जब आपकी डिमांड मानी जा चुकी है, कमेटी बनाई जा चुकी है, उसके बाद भी उसको लंबा खींचना, अमित जी मैं मानती हूँ कि समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन राजनीति का समाधान कहाँ से निकालेंगे? राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश का अन्नदाता इस चीज को समझता है, प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ है और मुझे लगता है कि इनको अब वापस चले जाना चाहिए। कल की मीटिंग में इनको ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार फिर से मैं लौटूंगा। स्वामी इंद्र जी, वंदना पोपली जी जो कुछ कहा है पहले तो मैं उसका जवाब चाहूंगा आपसे, और मेरा सवाल आपसे यह है सर, जो वंदना पोपली जी कह रही हैं कि देखिए अगर आप एमएसपी पर कानून की गारंटी मांग भी रहे हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। बाकायदा एक कमेटी का गठन करने की बात भी सरकार ने कही है, सरकार इस पर विचार भी कर रही है और सरकार तो यह भी दावा कर रही है कि भाई बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन पर हम एमएसपी आपको दे भी रहे हैं। तो ऐसे में और प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं
कृषि कानूनों को वापस उनकी ओर से लिया गया, बार बार इस बात का वो आपको भरोसा भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दोबारा से ऐसे हालात पैदा करना, बॉर्डर्स पर किस तरीके से जमावड़ा किसानों का बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ये सही है? स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं क्या? स्वामी जी, आवाज आ रही है? जी 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 सर, जो विजुअल चल रहा है हाँ जी, उसकी आवाज आ रही है। अच्छा जी सर। हाँ, मेरा सवाल सुना आपने सर? दोबारा बोलिए सर प्लीज। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल क्लियर है जी। स्वामी इंद्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, और वंदना पोपरी जी को भी अगर आपने सुना हो, उनकी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, उनका भी यही सवाल है और मेरा भी यही सवाल है आपसे कि भाई देखिए, सबसे बड़ी जो मांग थी आपकी कृषि कानूनों की वापसी, वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है। दूसरी बड़ी मांग को भी सरकार डिनाई नहीं कर रही है। सरकार का यह कहना है कि हम बाकायदा इस पर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और वो कमेटी इस पर फैसला करेगी, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। ऐसे में दोबारा से ऐसे हालात पैदा करना, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का फिर से जमावड़ा वहां पर हो जाना, जश्न आप मना रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी जीत हुई है, यह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से उसी तरह के हालात पैदा कर देना जो 4-5 महीने पहले देखने को मिल रहे थे, यह ठीक है क्या? उचित है क्या? अमित जी, आज आपके चैनल में पहली दफा बोलने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप निरपक्ष होकर मेरी बात को सुनेंगे जी। ये इस वक्त देश के 70% आबादी की बात मैं करने जा रहा हूं। देश की 70% आबादी किसान जो आज दिल्ली की दहलीज पर आई हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और आप हैरान होंगे कि बीजेपी के तमाम वक्ता और तमाम शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को काटते हुए आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि ये कानून हमने वापस ले लिए। साथ ही वंदना पोपली जी भी लगातार दूसरे चैनलों पे बोलती मेरे साथ नजर आई हैं कि ये कानून अच्छे हैं और वापस भी हो सकते हैं। कल्याण मिश्र जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि ये कानून वापस हो सकते हैं, मौका मिला फिर आएंगे। ऐसे में किसान कितने धैर्य का साथ दे, आप देख सकते हैं किसान धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे आज स्थिति क्या हो गई है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। आज देश में स्थिति क्या है, क्या हो रहा है, किसान ने क्या कहा और आपने क्या कह दिया। किसान 1998 से लेकर अब तक अपनी उन्हीं मांगों को लेकर खड़ा हुआ है, और मोदी जी सरकार जब आई उससे पहले सरकार ने क्या वादा किया था कि पहली कलम से किसानों के जो है कर्जे माफ कर दिए जाएंगे जी, और किसानों के लिए एमएस जो है अपना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी। खुद माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एमएसपी की पैरवी करते आपको नजर आए। और मैं ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसान जो मांग रहा है कोई नई बात नहीं मांग रहा है, किसान वैसे ही मांग रहा है जिसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के लिए अपना जो उसकी मेहनताना है वो मांग रहा है। एक फैक्ट्री वाला अपने उत्पादन के ऊपर एमआरपी खुदरा मूल्य लिख सकता है, उसको सरकार संरक्षण देती है। क्या सरकार एमआरपी पे खुदरा मूल्य पे जो वस्तु है बाजार में सारी वस्तु खरीदती सरकार नहीं खरीदती, उपभोक्ता खरीदते हैं। उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण किया जाता है, इस काला बाजारी को रोकने लिए किया जाता है, ताकि एमआरपी पे खुदरा मूल्य का उत्पादन अगर बाजार में आता है तो कोई काला बाजारी करने वाला उस उत्पादन को इकट्ठा करके स्टोर करके देश में भूख के ऊपर या जरूरतों के ऊपर व्यापार न कर ले। किसान भी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बहुत देर से चुप हूं, किसान भी एमएसपी के ऊपर बात कर रहा है, जल्दी से कह रहा है कि हमारा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए सरकार कानून लाए ताकि उपभोक्ता को संरक्षण मिल सके और किसान को भी लाभांश मिल सके। ठीक है स्वामी जी, आपकी पूरी बात हमने सुनी है और मैं इसका जवाब भी लूंगा। वंदना पोपरी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं और आपकी बात का वो जवाब देंगी। लेकिन डॉक्टर एसडी शर्मा जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे मेरा सवाल यही है सर कि आप कैसे देख रहे हैं
सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उसकी ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर किसानों की ओर से जो कुछ अब किया जा रहा है। एक उम्मीद जागी थी, लग रहा था कि बहुत जल्द अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा जब इन तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी, अगर देखा जाए तो एक निष्पक्षता से अगर देखें इस सारे मसले को, तो यहाँ पर एक ये लग रहा है कि सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इस मसले को सारे को शांत करने के लिए जो है वो 3 जो कानून थे उनको वापस ले लिया गया है। जबकि ये अभी तक बीजेपी के इतिहास में 2014 से लेकर अभी तक पहला मौका है कि जब सरकार जी ये कहूँ कि ये किसान जो है अपनी जगह गलत है, तो वो उनका कहना ये है कि ये सारा जो है 3 बातें जो उन्होंने वापस ली हैं, जो है 3 बातें जो उन्होंने वापस ली हैं, वो तो सब बाद का मुद्दा था। सबसे फर्स्ट तो एमएसपी का होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं किसान जो है इसे सरकार के द्वारा दिया गया एक लॉलीपॉप समझ रहे हैं और वो कभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब तक हमें लिखित रूप में कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम जो है इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते जी। तो साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं बात ऐसी है कि जो सरकार के द्वारा और किसानों को समझाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा पा रहा, और किसान जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कुल मिला के मतलब ये है कि किसानों की यहाँ तक सोच है वो ये है कि सरकार एमएसपी और दूसरे मुद्दे जो हैं, 700 किसान भाई जो उनके शहीद हुए हैं, पराली कानून है और दूसरे कानून है, उन पे ध्यान ना देके सिर्फ शांत करने के लिए इस मसले को और आगे चुनावों के अंदर आने वाले समय में एक सहानुभूति लेने के लिए इन वक्ती तौर पे इन 3 जो मुद्दे हैं उनको वापस ले रही है। जबकि मेन जो मुद्दा है एमएसपी का वो जहां के तहां खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है मैं यहां तक ये एक निष्पक्षता से बात करूं तो ये है कि कहीं हद तक किसान अपनी जगह सही है और सरकार अपनी जगह सही है। ठीक है, कुल मिला के कहा जाए तो सरकार जो है ठीक है सारी किसानों को। एसडी शर्मा जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटूंगा। वंदना पोपली जी, लेकिन देखिए जो स्वामी जी भी जो कह रहे थे, उनकी जो चिंता है, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर आपके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर अगर वो अपना इस आंदोलन को खत्म कर भी देते हैं तो उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि जिस तरीके से तमाम आपके मंत्रियों के, विधायकों के, एमएलए के बयान जो सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कानून अगर वापस ले भी लिए जाएंगे तो कानून दोबारा से वापस आ जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उनकी ये बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पहले ये आंदोलन किसी भी तरीके से समाप्त हो जाए और उसके बाद सरकार अपने तरीके से इन कानूनों को फिर से वापस ले आएगी। ये एक बड़ी चिंता है उनकी, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन दोबारा से खड़ा करना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए आंदोलन को वो इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहते, या यूं कह लीजिए कि खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। वंदना पोपली जी। अमित जी, मुझे लगता है कि संशय के आधार पर एक आंदोलन चला था, आज भी वो कहीं ना कहीं एक संशय आने वाले समय में क्या होगा इसको सोचकर जो आंदोलन चला था वो आज वहीं का वहीं खड़ा है। अभी भी ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या कृषि में ऐसे कानून नहीं आने चाहिए कृषि के लिए कि जिससे किसानों को फायदा मिले? ऐसा तो है नहीं कि ये वाले कृषि कानून आपने नेग्लेक्ट कर दिए तो आने वाले टाइम में कुछ सुधार नहीं होंगे। सुधार तो होंगे ही, और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। आप एमएसपी पे कानून की बात करते हैं तो वो भी तो कानून ही है, कृषि कानून ही है, और वो भी सुधार को लेकर है। और हम कह रहे हैं कि सब मिलकर बैठकर बात करेंगे। यहाँ पर मैं स्वामी इंद्र जी की बात को सुन रही थी, बड़ी हैरानी की बात है कि जिसके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता वो कुछ भी कहता है। यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं एमआरपी और एमएसपी को। एमआरपी में क्या सभी चीजों का एमआरपी सेम होता है क्या? एमएसपी पे सभी का एमएसपी सेम हो सकता है क्या? एक प्रक्रिया होती है हर एक चीज के लिए। अगर गेहूं की 20 से ज्यादा वैरायटी है, धान की 20 से ज्यादा वैरायटी है, हर एक फसलों की अलग अलग वैरायटी है, वैरायटी में भी उसकी क्वालिटी अलग होगी, और सबके रेट अगर फिक्स करने हैं तो उसके लिए समय तो लगेगा। उसी के लिए कमेटी बनाई गई है। अब आप कहें कि हम तो धरने पे बैठे रहेंगे, एमएसपी को बनाने में कितना भी समय लगे हम बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, तो मुझे लगता है आप देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं।
एक अन्याय तो आप कर चुके हैं किसानों के साथ, जो आपने कृषि कानून वापस करवाए हैं, ये आप अन्याय कर चुके हैं, इसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि एमएसपी जो है उस पर कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। मैं आपको एक जो टिकैत जी है उन्होंने एक बयान दिया था उसका याद दिलाती हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उसके बारे में घोषणा की है, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी संसद में हम तब तक बैठे रहेंगे। एक तरफ तो कहते हैं प्रक्रिया पूरी करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि एमएसपी की खाली घोषणा कर दो। तो एमएसपी की भी प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आप बात कर लीजिएगा। आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, और 5 साल बाद आपके दरबार में आना है। 2024 की बात है, आपके सामने ही आएंगे, देश की जनता के सामने आएंगे। वंदना पोपली जी, अब ऐसा लग रहा है कि किसानों के हौसले भी बुलंद हो गए इन तीनों कानूनों के वापस होने के बाद। अब उनको लगता है कि जब एक मांग हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी, अगर वो सरकार हमारी पूरा कर सकती है तो बाकी मांगे पूरा क्यों नहीं हो सकती हैं, और इसलिए हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्या आपको भी इस बात का एहसास हो रहा है? देखिए, जो सरकार होती है लोकतंत्र में वो जनता के लिए ही होती है और जनता के लिए काम किए जाते हैं। मुझे याद है जब 11-12 बार इनकी बातचीत हुई थी और हमने कहा था उसको 1.5 साल के लिए इन कानूनों को सस्पेंड कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस है तो हम चेंजेस कर लेंगे जी। तो मुझे लगता है उसी समय भी इनके हौसले बुलंद होने चाहिए थे, इनको खुशी मनाते हुए वापस जाना चाहिए था कि हमारी जीत हुई है। और जो कृषि कानून वापस हो गए हैं तो जीत है ही इनकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा जो है इन किसान नेताओं की वो वहां पर दिखाई देती है। जो हमारे भोले भाले किसान हैं उनको लेकर ये बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करना चाह रहे हैं। मिशन पंजाब, मिशन यूपी को लेकर चलना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है स्वामींद्र जी, क्योंकि आज हम सुन रहे थे टिकैत साहब को, राकेश टिकैत कह रहे थे कि यूपी में हम जाएंगे, जगह जगह घूमेंगे और हम वहां यही कहेंगे कि बीजेपी को आप वोट की चोट से हराइए। तो अगर कोई भी बड़ा नेता आपका ऐसा बयान देता है तो शंका तो सर फिर होगी उनकी सोच को लेकर, या कह लीजिए कि उनके ऊपर ये तो शक होगा ही कि भाई उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कुछ और है, ना कि वो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से भी वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब हम किसान नेता और हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गांव में हमें सुनने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती में तो एक बात कहने लग पड़े लोग, ठाकुर तो गयो। अभी कौन ठाकुर है, कैसे हैं, कहां गए, बाबा कहां जा रहे हैं, ये तो गांव के देहात के लोग तय करेंगे। विषय क्या है कि आज स्थिति क्या हो रही है। अभी वंदना पोपली जी कह रही कानून अच्छे थे, अरे कानून अच्छे हैं तो आपने हटाए क्यों? इतने अच्छे हैं तो अब लागू करके रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। 2 दफा आ रहा हूं मैं वंदना पोपली जी, आऊंगा मैं आपके पास, उनको अपनी बात दुहाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा किसानों का अधिकार है अपना आंदोलन करना। क्यों जनता को बेकार है? देखिए कमाल है। रोक का मतलब क्या होता है? रोक का मतलब क्या होता है बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? 2 दफा कुछ आपको मौका दिया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा कानून गलत है? वो सस्पेंड का मतलब क्या होता है? रोक लगाने का मतलब क्या होता है ये बताइए ना। अतिक्रमण करोगे तो रोक लगेगी ना। विवाद की वजह से अतिक्रमण करोगे रोकना लगाए। आप ये बता दीजिए आप कौन से किसान हैं? अभी आप दूसरे चैनल की बात कर रहे थे, कल आपको क्या बोला गया कि 1 एकड़ में कितना गेहूं का बीज डलता है वो तो आप बता नहीं पाए। आप यहाँ पर किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं, आप कौन सी किसानी करते हैं वो मुझे समझ नहीं आता। अब ये देखिए, अब आप सर्टिफिकेट सभी बांटोगे क्या? देशभक्ति का सर्टिफिकेट, किसान का सर्टिफिकेट, कपड़ों से पहचानने का सर्टिफिकेट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कैसे बैठ जाते हैं देश को बांटने वाले? ये तो बता दो, ला किसको रहे हो? पप्पू को? ठाकुर तो गए हो, ये तो आप बता रहे हैं, ला किसको रहे हैं? अरे देख तो लो, आपके होने से इतने घबराहट क्यों है हो रही है भैया? अभी यूपी का इलेक्शन 5 राज्यों का बाकी है, काहे घबरा रहे हो? किसान बोलने लगा। अरे सब छोटा नहीं तो बोल रहे थे कि मेरे बोले किसान दुश्मन को पहचान और बोलना सीख जा। आपको सर छोटू राम से परेशानी हो रही है? आपको सर छोटू राम से परेशानी हो रही है क्या? आपको देश के किसान से परेशानी हो रही है क्या?
इतनी चुनावों घबराहट में क्या किस लिए हार है? टिकट आप जीता, डिबेट करने जरूरी बैठे हैं जीता, कि लड़ने चुनाव बैठे हैं, ये लड़के बताइए। चुनाव लड़कर आप अपना देख विषय लिया। दीजिए, चुनाव अपने लड़कर विचार देख लिया, दीजिए। जीने भी, देश जरूरी सुनना जीने चाह रहा भी। है, अरे आप लड़ने राजनीतिक बैठी हैं, महत्वाकांक्षा के कमाल लिए है। क्यों आप अंधाता बात के तो साथ कीजिए, खिलवाड़ कर रहे हो? अजी बोलिए तो क्यों अंधाता के साथ सही, कुछ खिलवाड़ कर बताइए रहे हैं? तो सही। अरे बात करने के लिए क्या बात की फार्मूला जाती है आपके पास? पूछिए क्या तो देश सही। को देना चाहते हैं? किस ये चीज का कौन से फार्मूला? व्यापारी आ गए हैं, देश को किस बेचने चीज का लगे हैं? फार्मूला? सारा देश झूठे, बेच डालेंगे झूठे क्या? अब नेताओं एग्रो से बिजनेस भी बचाना बेचेंगे चाहते क्या? हैं। देश के लोगों को भूखा झूठे मारेंगे नेताओं से क्या? बचाना चाहते हैं। खाना नहीं ये देंगे साजिश क्या? है, उससे बचाना चाहते संतोषी हैं। भूख से मर गई, आपकी जो साजिश संतोषी है, उससे भात भात बचाना कर चाहते गई। हैं। आप पहले भात मिल क्यों नहीं रहा देते था, संतोषी को? पहले खाना मिल रहा था। क्या देश के पहले किसान खाना मिल रहा था। का MSP का ये अधिकार नहीं है रिपोर्ट थी क्या? कांग्रेस की जो मेहनत 2011 करेगा में उसको अपनी मेहनत कि लेने का 2 अधिकार नहीं है तिहाई क्या? लोग जो हैं उनको खाने क्या को किसान नहीं कपड़े मिलता। ना पहने? क्या किसान अच्छे कपड़े ना बिल्कुल पहने? है अधिकार। क्या किसान राजनीति बढ़िया गाड़ी में ना करने का अधिकार नहीं है घूमे? किसान के क्या चोले किसान में। का अधिकार नहीं है अच्छे किसान मोबाइल के लेने चोले का? में राजनीति करने का अधिकार आप लोग नहीं है। इतना क्यों इतरा रहे किसान के हैं? चोले में इतना क्यों राजनीति गुमान ना कर रहे करिए, हैं? स्वामी आप इंद्र जी। बताइए क्यों नाराजगी है कल आपको किसान से? बहुत अच्छे से हमारे आपको प्रवक्ता इतनी ने क्या बताया दुश्मनी है कैसे किसान किसान से? है। आप बोली कैसे किसान है, जाएंगी एक और मैं एक बताता ठीक है। जाऊंगा। ठीक है। वो तो आप वंदना बोल पोपली जी। रहे हैं। जाएंगी आप। आप यहाँ पर आके किसान नेता वंदना मान पोपली जी, जाइए, वंदना पोपली जी, मान एक एक करके अपनी बात जाइए, किसान बोल रहा है, रखिए। सुन लीजिए। देखिए ठीक है, ठीक सुन स्वामी जी, लीजिए, हाँ किसान स्वामी की सुन जी, लीजिए। ठीक है, ठीक है। कोई पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं करेगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। स्वामी इंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मुझे जाना है एसडीजी के पास। जी बोलिए। देखिए जिस प्रकार से आज स्थिति भारत देश के अंदर उत्पन्न हो गई है, ये सड़कों पे लाने के लिए किसने तैयारी की? सरकार ने। अगर सरकार कोरोना काल के समय में जब लोग डरे हुए अपने घरों में बैठे थे, ऐसे कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? अगर ऐसे कानून लाने ही थे क्या, जनप्रतिनिधियों से, किसानों के नेताओं से, किसानों की क्या खराबी थी? जो फिर क्यों संस्थाएं हम उनसे बात चर्चा कर रहे हैं? कोई बात नहीं की। उसकी चर्चा दोबारा क्यों कर रहे हैं? अब ये कैसे बोल रहे कानून? हैं, देख फिर बोल पड़े। क्या कमी आप थी, वो बोलिए, तो बता नहीं पाए। आप बोलिए, आप हम चर्चा सुनेंगे। क्यों कर रहे हैं बोलिए इस दोबारा, विषय में? बोलिए, जब कानून वापस बोलिए हो ना। गए, आप उसकी चर्चा क्यों क्यों चुप कर होती रहे है? हैं? बोलिए। फिर मैं उसके गुण आप बताऊंगी, ही मैं चैनल उसकी चला अच्छाई लीजिए, बताऊंगी, पूरा देश सुन रहा है। मैं उसकी अच्छाई बताऊंगी। आप अपनी बात रखिए ना, आप ठीक है। वापस घूमकर वहां पर जाते हैं। वंदना पोपली जी उनको बात तो आप पूरी बोलिए ना, करने आप बोलने दीजिए, दें आपको भी नहीं। पूरा मौका मिलेगा, आप पूरा चाहती मौका हैं दूंगा कि मैं डिबेट आपको। का समय खराब हो, हाँ, बोलिए, देश बोलिए। के लोगों तक बात ना पहुंचे। नहीं स्वामी इंद्र जी, आप भी तो उलझ रहे हैं ना उनकी बातों में। आप अपनी आप बात 2 पूरी घंटा कीजिए, डिबेट आपको मौका करिए, दिया है मैंने कोई बात पूरी तकलीफ करने नहीं का, है। लेकिन आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी बोलिए। देखिए सर, जो उनकी बात मेरे कानों तक आएगी, बात निकलेगी, दूर तक जाएगी। बोलिए बोलिए। पूरा देश सुन रहा है। सर दूर तक तो गई है ना, कैसे आप ये बबला दूर तक गई है। आपने देखिए कि कि जलगी पर बल नहीं गया। जिस आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस सरकार ने 2014 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कानून इस तरीके से वापस लिया हो, तो आपने झुका तो दिया। और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे, किसानों की संख्या को बॉर्डर्स पर बढ़ाते रहेंगे, तो आपको एक बार फिर से सफलता मिल जाएगी। तो आप भी तो सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको भी नुस्खा आपके हाथ लग गया है, ये माना जाए क्या? अमित जी बात सीधी सी ये है, किसान इतना बेकार नहीं है। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम खेत से बाहर आए, पर सरकार ने जब रोजी रोटी पे लात मारी, आज किसान के अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। हमारे भविष्य को लेकर हम किसान चिंतित हैं। हाँ। आप ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कानून लागू किए और वैसे वापस ले लिए। लागू आपने कैसे किए थे? आपने इस देश के अंदर स्पेशल तरीके से कानून लाए गए। अरे आपने मांग की तभी तो वापस लिए। स्पेशल आपने वो वापस करने के लिए थोड़े लाए थे। पार्लियामेंट सेशन चालू किया। स्वामी इंद्र जी उनको वापस करने के लिए थोड़े लेके आए थे, वो तो आपके लिए लेके आए थे, लेकिन आपने उसका विरोध किया। 1 साल से आप बैठे हैं धरने पर, आंदोलन आप दे रहे हैं, आंदोलन आप कर रहे हैं, बॉर्डर्स को आपने रोका हुआ है, इसलिए आपके कहने पर ही वापस लिया ना वो। मेरी बात पूरी सुन, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सुन लीजिए जी बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी वो प्रक्रिया अध्यादेश लाते हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, तभी उनको मालूम है कि कानून तरीके से कानून लागू होते हैं। पर अब अकेले बिना चर्चा किए, देश से बात किए, आप टेलीविजन पे आते हैं और बोल जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए एसडी शर्मा जी से बहुत देर से बैठे हैं, सिर्फ एक सवाल उनसे अभी तक हो पाया, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वंदना पोपली जी जवाब आप ही को देना है। जवाब देना चाहूंगी मैम, सरकार आप हैं, सरकार में आप हैं, आप ही को जवाब देना है, आप ही के पास आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एसडी शर्मा जी,
अब इस आंदोलन की रूपरेखा आपको क्या दिख रही है? कल एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है 27 नवंबर को, और कहा जा रहा है कि किसान इसमें बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि 29 नवंबर का संसद कूच ट्रैक्टर के जरिए होगा भी या नहीं होगा, इसको लेकर भी कल फैसला होना है। आपको क्या परिस्थितियां दिख रही हैं? आपको क्या लग रहा है कल की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि जो कुछ हमने देखा राजधानी दिल्ली के अंदर जब ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, वहां कैसे हालात पैदा हो गए, किस तरीके से हिंसक चीजें हमें वहां पर देखने को मिली, उसके मद्देनजर आपको लगता है कि संसद कूच के लिए या ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली में प्रवेश की अब दोबारा से जहमत उठा पाएंगे किसान? हालांकि कहा जा रहा है, बार बार बयान ऐसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक दबाव बनाने की सरकार के ऊपर कोशिश है, या उसको वो करके भी दिखाएंगे? क्या लग रहा है आपको? अमित जी, ऐसा है, इस सारे मामले को देखते हुए जो अभी तक मतलब होता आ रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये 3 जो कानून सरकार ने, मोदी सरकार ने वापस लिए हैं, उससे किसानों के हौसले बुलंद हो गए हैं। और जो हौसले बुलंद हुए हैं वो, और ये भी एक सच्चाई है कि अगर मेरी गलती नहीं होगी तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने जो सरेआम बोला है कि ठीक है, हमें लग रहा है कि मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए ये तीनों फैसले अब वापस लिए हैं जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो किसानों के हौसले से और ज्यादा बुलंद हो गए। उन्हें लग रहा है कि हम अपनी सारी मांगों को इसी तरह से प्रोटेक्शन के द्वारा मनवा सकते हैं। तो जिस तरह से कि हालांकि सरकार के द्वारा हर बॉर्डर पे, हर संभावित जगहों पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है इस हालातों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन फिर भी जो है एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से पहले हुआ था, और उसमें किसानों का आरोप ये था कि बीजेपी ने अपने लोगों को छोड़ा, और बीजेपी का आरोप ये था कि ये जो है मतलब लोग जो है किसान नहीं थे, और किसान या किसानों के रूप में आतंकवादी थे ये, मतलब इस तरह की काफी बातें बनाई गई थी उस समय भी। और ये भी हो सकता है कि मतलब जो एक संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान इस बात को समझें कि भाई हमारी 3 मांगे मान ली गई हैं, हमारे हौसले और बुलंद हो गए हैं, तो बाकी भी सरकार हमारी इसी प्रोटेस्ट के जरिए, इसी तरीके के जरिए मान लेगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा कदम किसानों के द्वारा उठाया जा सकता है कि भाई जिससे जो है एक सरकार के ऊपर दबाव बने, जैसे पहले हंगामा हुआ था उस टाइप का हंगामा कुछ हो सकता है, सरकार के ऊपर दबाव बने। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है इस बात को। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उसके लिए सरकार ने, ठीक है, वंदना पोखरी जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा भी रही हैं और अपनी बात को रखना भी चाह रही हैं, लेकिन मौका आपको नहीं मिला। पूरा मौका है कि आप बोलिए, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रही हैं। स्वामी इंद्र जी जो कुछ कह रहे थे उस बात का भी मुझे लग रहा है शायद जवाब देना चाहती हैं आप। स्वामी इंद्र जी की बात को मैं सुन रही थी। जी स्वामी इंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बिना चर्चा किए जो ये कानून वापस ले लिए गए, मतलब सीधी सी बात है, आपने आंदोलन शुरू किया कि ये जो कृषि कानून है इनको वापस ले लिया जाए। आप किसी के भी स्टेटमेंट सुन लीजिए, इनके किसान नेताओं की सुन लीजिए, विपक्षी पार्टियों की सुन लीजिए, जो इनके फेवर में आकर खड़े हो गए थे, उनको जिनको मौका लगा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए, तो वो भी यही बोलते रहे कानूनों को वापस लीजिए, कानूनों को वापस ले लीजिए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बिना बात के कानून क्यों वापस ले लिए? माफ कीजिए, अगर आपके आंदोलनकारी नेताओं के अहम को ठेस लगी है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने जो डिमांड करी थी वो पूरी हो गई है, उसके बाद भी इस तरह की बातें करना मुझे लगता है अव्यवहारिक है। देश की जनता के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्वासघात किया जा रहा है। अभी मैं शर्मा जी की बात को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी मांग ली है। उन्होंने माफी क्या मांगी? उन्होंने कहा कि माफ कीजिए कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए कि इसके फायदे क्या है। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि एक शर्मा जी भी बोल रहे थे कि एक मांग मान ली गई है, हो सकता है आने वाले समय में और भी मांगे मान ली जाए, तो मांगे किस तरह की हो सकती हैं? टिकैत जी क्या बोलते हैं कि जो 2020 का जो मैच था भारत का, वो मोदी जी की वजह से हरा दिया गया था। वो बोलेंगे कि जी मैच जिताकर लेकर आओ, तो मोदी जी कहां से जिताकर लाएंगे? कल को वो बोले कि मुझे कृषि मंत्री बना दो, तो वो कहां से हम बनाएंगे? वो तो जनता का काम है बनाने का। हाँ। तो एक और बयान का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। जब टिकैत जी से पूछा गया कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि 370 और सीएए को भी वापस लेना चाहिए, तो उस समय टिकैत जी का क्या जवाब होना चाहिए था? उनका जवाब होना चाहिए था कि हम सब किसान के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, हम देश के खिलाफ
खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इन सबकी मिली भगत है। तो यहीं पर दिख जाता है कि नीयत क्या है। तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे रखकर जिस प्रकार से काम हो रहा है वो गलत है। मुझे लगता है देश की जनता के साथ विश्वासघात है। आपकी जो डिमांड थी उसको मान लिया गया है, उसके बाद एक कमेटी बना ली गई है। एमएसपी पर हम कह रहे हैं कि हमारा तरफ से बार बार ये कहना है कि अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि मोदी जी के एजेंडे में तो ये शुरुआत से ही था। अब जब 2011 में मुख्यमंत्रियों की जो एक कमेटी थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये बैठे और सोचे कि एमएसपी पे कानून बन जाए, पहले कहेंगे खाद्यान्न, उसमें खाद्यान्न को भी ऐड किया जाएगा, फिर दलहन है, फिर तिलहन है, फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, फिर उसके बाद आप फ्रूट्स पे भी आएंगे, सब्जी पे भी आएंगे। पहली बात है दाम निर्धारण करना सरकार का काम नहीं है। ये जो सरकार एमएसपी देती है वो इसलिए ये सारी चीजें खरीदती है क्योंकि उसके पीछे कारण है। सबसे पहले डिजास्टर के समय हमारे पास अन्न रहे, दूसरा वो लोग जो इतने साधन संपन्न नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको सब्सिडाइज रेट पर अन्न दिया जा सके, इसलिए उसको खरीदा जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि सभी पर एमएसपी हो, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ये आपको भी समझना पड़ेगा, देश के प्रति आपकी भी जवाबदेही है। जब आप आकर बैठे, मूवमेंट्स का काम होता है, मूवमेंट्स होते रहते हैं लोकतंत्र में, लेकिन ये आपकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि जनता के सामने आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें कि हमारी मांग पूरी हो गई है और आगे के लिए भी हम सकारात्मक रूप से ठीक है। लेकिन स्वामिंद्र जी, वंदना पोपरी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। स्वामिंद्र जी देखिए, क्योंकि आप भी किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान नेता हैं, तो आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये कहा जाता है कि जो झुकता है उसको अच्छा इंसान माना जाता है। कोई भी इंसान हो, अगर वो झुक रहा है, झुककर अगर माफी मांग रहा है, अगर गलती की है या नहीं भी की है, लेकिन उसने अगर सॉरी बोलकर, माफी मांगकर अगर बात को खत्म करने की कोशिश की है तो उसको माफ कर दिया जाता है। मैं कॉमन बात कर रहा हूं एक। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर कुछ किसानों को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं समझ पाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाने की अब कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जब अगर हमारी एक मांग पूरी हो सकती है तो बाकी मांगे भी हमारी पूरी हो जाएंगी, एक इसी उम्मीद के साथ, एक इसी आशा के साथ अब आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सर, उनके बारे में आप सोचिए, जिन व्यापारियों को दिक्कत हो रही है उनके बारे में भी आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, सरकार और किसानों के बीच में घुने की तरह अगर कोई पिसरा है सर, तो वो आम जनता है सर। मानते हैं आप ऐसा? उसके लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हैं उसके बारे में? अमित शर्मा जी, पहली बात तो बता देना चाहता हूं जी, हमें संख्या बल का कतई गुमान नहीं है। भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और भारत के अंदर 70% से अधिक जो जनसंख्या है वो किसानी पर आधारित है, किसानों की है। और आप देखेंगे जब मानसून सत्र चल रहा था, हम मात्र 200 आदमी लेकर अपने संसद चलाने गए थे, किसान संसद चलाने गए थे। आप ये बोलते किसानों ने सरकार से वार्ता नहीं की, किसान तो दिल्ली के दरवाजे से उठकर संसद भवन के दरवाजे पे जाके बैठ गए, संसद चलाई, सरकार से बात की, पर सरकार ने बात करना मुनासिब समझा। सरकार ने इस देश के अंदर संसदीय प्रणाली को खत्म करने के लिए 2 दिन पहले मानसून सत्र बंद कर दिया, लोकतंत्र की हत्या की। और आज आप देखिए, वंदना पोपली जी कह रही सरकार का काम नहीं एमएसपी तय करना, रेट तय करना। फिर सीएपीसी कमीशन फॉर जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसको आपने क्यों चालू कर रखा है और उसको संवैधानिक ढांचा क्यों नहीं दे रखा है? जब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस तय करता है रेट, बताता है एमएसपी, तो उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? यानी आप कैसी बातें कर रही हैं? यानी जवाब से भागते। जब आप बोल रही थी चुपताना, जब मैं बोल आप बोल रही थी चुपताना, आप किसान को सुनना नहीं चाहती, आप सुनना नहीं चाहती, बस बोलना जानती है। घर से टीका खाए, सुन लीजिए, शांत होकर बैठिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैंने कब कहा कि सरकार एमएसपी जो है वो बोलिए। मैंने कब कहा वो बताइए, झूठ मत बोलिए यहाँ पर बैठकर। मैंने कब कहा क्यों नहीं बनाती? कि सरकार एमएसपी कानून बनाइए करती है? मैंने कब कहा? कानून बनाएंगे ना, ऐसे तो क्या बनेगा? सरकार का किसने बनाई? कमेटी बना दी है ना, कमेटी बना दी है। जब किसान मर जाएगा, आप कुछ भी बोलते हैं, रिवाइंड करके सुनिए। अपने किसान को भूखा मारना कैसे मर जाएगा किसान? 4.5 लाख जो
इतने किसान मरे थे किसान पहले को की भूखा मारना सरकारों चाहते हैं में, क्या? तब आपको आप नहीं बात दिखाई दिए कीजिए ना। किसान मर रहे हैं। आप उदाहरण पहले की दीजिए, सरकारों में आपको सबके नहीं दिखाई दीजिए। दिए कि किससे से किसान मरता था। 750 किसानों की हत्या कर चुके हैं आप लोग खाते में इस पहुंचाते आंदोलन हैं। में। स्वामीनाथन आयोग की कितने रिपोर्ट और हमने आपको लागू उनकी करी, किसानों की? कांग्रेस अपने पैर के दीपक नीचे जैसे दबाया प्रकाश कि मैं वापस लौटूंगा, वरना कबीर जी आपके पास भी स्वामी जी, स्वामी जी, जी ठीक है, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, ठीक है। आप बताइए ना, इस दीपक के लोग के प्रकाश की जो बाटी है उसमें तेल डाला वो किसका है? दिखाई दिया। राजस्थान में 1200 में बाजरा पिट रहा था, तब वो भारत में से पिटा, वो भारत में पिटा, वो भारत में ही पिटा, भारत के किसान का पिटा। अगर हमने वो कुछ अच्छा भारत में सोचा पिटा, भारत के तो किसान ये का कसूर पिटा। हो गया। अगर एमएसपी होती, केंद्र सरकार हमने निर्धारित करती तो राज्य किसानों के सरकार लिए की कुछ हिम्मत अच्छा ना होती, सोचा तो ये हमारा राज्य कसूर सरकार हो की गया। हिम्मत ना होती, स्वामी किसान का इंद्र मान जी, न दिया जाता। स्वामी इंद्र जी, ये और आप झूठ ना लोग बोलिए, चोर स्क्रीन पर मुसेरे बैठकर भाई हैं, मैंने एमएसपी को लेकर चोर ऐसा कोई चोर स्टेटमेंट मुसेरे नहीं भाई दिया है। हैं। आप बहाना बनाते हैं, 2 काम तुम्हारे होते 4 काम उनके हो जाते हैं। टिकैत और चढ़ूनी की बात कर रहे हैं आप, चोर चोर मुसरे सब मालूम है। पता है जी मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है स्वामी कैसे जी, पिट गया? प्रधानमंत्री क्या राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसडी शर्मा जी, आप राजस्थान में किसकी ठीक है। सरकार है, आप वहां गए? वंदना पोपली जी आ रहे वहां हैं, पर लेकिन वंदना पोपली जी उनका आप ये गए कहना वहां है, पर? वंदना पोपली जी उनका ये कहना है अरे कि भारत भाई सरकार है, भारत राजस्थान में भारत सरकार है, भारत सरकार। उनका ये कहना है वंदना पोपली जी कि वहां पर भी प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की राजस्थान के जो सरकार लोग हैं है, उनके भी कभी प्रधानमंत्री तो नहीं यही है ना, गए वहां उनका ये कहना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री यही तो कह रहे थे कि कहीं पर भी बेचो, इसीलिए तो कानून लाए गए थे। फिर बोलो ना खट्टर सरकार आपको को, पसंद नहीं उत्तर है? प्रदेश किसान को क्यों नहीं आने देते? मेरा धान खड़ा हुआ है बॉर्डर के पर किसान का, उत्तर प्रदेश के किसान का, आने दीजिए ना इसको नहीं हरियाणा आने के अंदर, देते। क्यों रोक रहे हैं? अरे, स्वामी इंद्र जी, आज आपके पास कोई बात नहीं है। स्वामी जी, चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कोई बात किसान का नहीं धान खड़ा है। इधर चलिए, भी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वंदना पोपली जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, स्वामी जी मैं आपके पास भी आऊंगा, एसडी शर्मा जी, आने दीजिए ना, यमुना पार से इधर आने ठीक है, दीजिए। ठीक है। आ रहा हूं, क्यों आ रहा रोक हूं। रखा है किसान को? सर आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। वंदना पोपली जी, कर सकती। ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, एक एक करके अपने आप बात रखिए, तभी बात जो है ठीक से समझ आएगी। हमारी जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एसडी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब इस आंदोलन की दशा, मैं अभी आप ही के पास आ रहा हूं, वंदना पोपली जी, सिर्फ 2 मिनट। गलत स्टेटमेंट देंगे, मेरे जी। को लेकर गलत जी, स्टेटमेंट देंगे, हाँ। ये कहेंगे कि मैंने कुछ ऐसा बोला है तो उसको मैं जरूर टोकूंगी भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसमें अपनी इस बात को रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास लौट रहा हूं मैं। एसडी शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस आंदोलन की दशा और दिशा को अब आप कैसे देख रहे हैं? इसके साथ ही सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो, मैं राज्य सरकार से मेरा मतलब हरियाणा सरकार, और बात मैं कर रहा हूं केंद्र सरकार की, दोनों सरकारों के पास अब विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि सबसे जो बड़ी मांग है, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो अन्य मुद्दे हैं, अब उनको लेकर किसान अड़ गए, तो अब इन दोनों सरकारों के पास क्या विकल्प बचता है? दूसरी तरफ इस आंदोलन की दशा और दिशा को आप कैसे देख रहे हैं? क्या रहने वाली है, रूपरेखा क्या होगी? देखिए अमित जी, एक जो पत्रकार है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, पार्टी विशेष का पक्ष नहीं लेता है कभी भी। तो उस नाते में, एक पत्रकार होने के नाते जो है, वो ये कहना चाहता हूं कि ये हंगामा अभी रुकने वाला नहीं है इतनी जल्दी, जितनी जल्दी कि ये अपेक्षा की जा रही है कि ये हंगामा खत्म हो जाएगा। ना तो इसको सरकार ही हल्के में ले और ना ही इसको किसान हल्के में ले, ना तो किसान ही इस बात को मान के चले कि भाई सरकार हमारी हर मांगों को मानती रहेगी, और ना सरकार ये मान के चले कि जो फरमान वो जारी करेगी अपनी मर्जी से वो हर आदमी मान ही लेगा या किसान मान ही लेंगे। क्योंकि सरकार की अभी तक ये नीति रही है कि अचानक से एक फरमान जारी किया जाता है सरकार की तरफ से कि ये काम ऐसे होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कह रहा हूं, राज्य सरकार हमारे हरियाणा की बहुत अच्छी है जी, ठीक मैं है। इस मामले में मतलब जो हमारे जितने भी नेतागण हैं वो बहुत अच्छे हैं। बाकियों के मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं कुल मिला के। तो केंद्र सरकार के द्वारा अचानक से कोई भी फरमान जारी कर दिया जाता है, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन का रहा हो, या वो किसानों का एमएसपी का और दूसरी प्रॉब्लम्स का रहा हो, तो अभी ये कुल मिला के मामला ठंडा होने वाला नहीं है किसी भी तरह से। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो
अभी 27 नवंबर की बात करी जा रही है, तो इस दिन हंगामा ना हो, ये भी निश्चित तौर से है कि थोड़ा बहुत हो या ज्यादा हो, हंगामा होने के आसार पूरे हैं। अगर ऐसे आसार ना होते और सरकार के पास में ऐसी सूचनाएं ना होती तो सरकार इतना नहीं बिल्कुल, और सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को वहां पर लगाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर अब भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि भाई क्या स्थिति बने, कैसी स्थिति बने, उसके लिए सरकार को तैयारी अपनी करनी होगी। और 29 नवंबर को संसद कूच की तैयारी किसान पहले ही कर चुके हैं, वो उसके बाद बोल रहे हैं, अब होगा नहीं होगा वो कल फैसला होगा, इस बारे में भी कहा जा रहा है। वंदना पोपली जी, आ रहा हूं मैं सर आपके पास। वंदना पोपली जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, देखिए जो आप कह रही थी मुझे जवाब देना है स्वामी जी की किसी बात का, तो आप उसका जवाब तो दीजिएगा, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा है, बहादुरगढ़ में भी एक महापंचायत हुई है, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, उसमें जोगेंद्र उग्राहा थे, उनका यह कहना है कि भाई देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को, हम इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसका जवाब दे। 4-5 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला है। जब जवाब हमें मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब तो यह है कि सरकार हमें सीरियस ले ही नहीं रही है, और इसीलिए आंदोलन खत्म करने का मतलब ही नहीं पैदा होता है। वंदना पोपली जी, देखिए अमित जी, अगर उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है और उसके जवाब की बात है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर था। वो कृषि कानून वापस हो चुके हैं और किसानों का जो बड़ा मुद्दा था जिसके पीछे आंदोलन लाया गया था वो खत्म हो चुका है। और उसके बाद अब इसको लंबा खींचना, क्योंकि एमएसपी की जब वो बात करते तो उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और उसमें किसानों को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चल दिया है। अब बारी किसानों की है, पूरा देश किसानों की तरफ देख रहा है, इनकी आंदोलनकारी नेताओं की तरफ देख रहा है कि वो क्या स्टेप लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अहम को साइड में रखकर, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साइड में रखकर देश के बारे में सोचते हुए उनको कदम लेना चाहिए। हमने बहुत ही संयम से काम लिया है, एक भी गोली नहीं चली इस पूरे आंदोलन में, एक साल लंबा चला। मुझे लगता है कि अगर पिछली सरकारों में जिस तरह से गोलियां भी चला करती थी वो भी हमने सिचुएशन देखी, हमने पिछली सरकारों से बेहतर में काम किया है किसानों के लिए, चाहे वो सीधा 6,000 बचाने की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो या फसल बीमा की बात हो, हमने बेहतर ढंग से किसानों के लिए काम किया और ये काम रुकने नहीं वाले हैं। हम भी यही हैं, किसान भी यही है, आप भी यही हैं। आप देखेंगे कि लगातार जो है प्रत्येक वर्ग के लिए, जिसमें किसान भी हैं, सबके लिए लाभकारी नीतियां लाई जाएंगी। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि एकदम से फरमान सौंप दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि चाहे आप 370 की बात कर लीजिए, चाहे लॉकडाउन की बात कर लीजिए, लॉकडाउन ठीक है वंदना पोपली जी, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तमाम तरह से लोगों से बहुत जबरदस्त समर्थन भी मिला है। ठीक है वंदना पोपली जी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मैं अगर समय रहा तो मैं एक बार फिर से आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन स्वामी जी मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल राकेश टिकैत से भी पूछा था मैंने। राकेश टिकैत अभी हमारे दफ्तर आए थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ये सवाल उनसे भी मैंने पूछा था। सवाल ये है कि सर आप एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई में ये संभव है? आपको लगता है कि धरातल पर इसको उतारा जा सकता है? क्योंकि देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने उनको भी दिया था कि 2 किसान है, एक किसान ऐसा है जिसकी फसल बिल्कुल ठीक ठाक है, दूसरा किसान ऐसा है जिसकी फसल में नमी है, दोनों किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, तो क्या जो नमी वाली जो फसल है और जो ठीक ठाक फसल है, क्या दोनों का रेट एक जैसा हो सकता है? क्योंकि अगर आप कानून की गारंटी मांगेंगे, एमएसपी पर कानून की गारंटी मांगेंगे, तो आपको दोनों फसलों को एक ही रेट पर खरीदना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा है कि एक फसल ठीक है एक फसल खराब है, दोनों फसल को सेम रेट पर खरीदा जा सकता है? तो इसमें भी बहुत सारे पचेड़े सर, इसमें भी बहुत सारे उलझने हैं, तो इसको भी तो आपको समझना होगा ना सर। आपने सवाल समझा मेरा सर? अमित शर्मा जी, मुझे लगता है कि आप शायद मंडियों में नहीं जा पाए जी। आज भी हरियाणा प्रदेश हो या पूरा देश हो, जहां भी किसान अपनी फसल लेके आता है वहां पे मॉइस्चर टेस्ट किया जाता है। मॉइस्चर आने पर ही किसान से फसल ली जाती है। अगर मॉइस्चर सही नहीं होगा तो जो है व्यापारी जो है उसको फट पे सुखाने के लिए कहता है, सुखा लीजिए, इसकी बोली शाम को होगी। किसान बड़ा धैर्यपूर्वक बैठता है और किसान के पास 6 महीने का धैर्य है एक फसल को लेकर। और आप देखेंगे जो पॉपुलर खेती करते हैं, पेड़ों की खेती करते हैं, किसान 5-5 साल का धैर्य लेके बैठता है। हमारे धैर्य को मत तोलिए आप ये बताएं, क्या आप देश के अंदर कानून व्यवस्था लगाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते? क्या उपभोक्ता को संरक्षण देना चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या किसान को लूट से बचाना चाहते हैं, नहीं चाहते? अगर आपकी मंशा देश हित में,
जनता हित में होगी, निश्चित ही आप कानून में विश्वास करेंगे, नहीं तो आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने का काम करेंगे और देश में काला बाजारी लाने का काम करेंगे। ठीक है एस डी शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है कि एमएसपी पर जो कानून की गारंटी मांग रहे हैं किसान, ये इतना आसान है सरकार के लिए दे पाना? क्योंकि सरकार का यह भी कहना है कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और भी बहुत सारे इसमें अभी पेचीदगी हैं जिनको दूर करना है और इसीलिए इसमें समय लगेगा। अगर कानूनी गारंटी सरकार देना भी चाहे तो उसमें समय लगेगा। बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी इस पर विचार करेगी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर विचार किया जाएगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अमित जी, यहां मैं थोड़ा सा किसानों के साथ होना चाहूंगा जी कि आमतौर से जो है आज की डेट में जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमारे को जो आम जनता है वो सरकार से खुश नजर नहीं आती है किसी भी लिहाज से। ठीक है, चाहे वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलती है या जो मर्जी वो बोलती है, लेकिन आमतौर से फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें जनता जो है मौजूदा हालातों से सरकार से खुश नजर नहीं आ रही है कहीं भी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये मतलब बहुत बड़ी एक गारंटी होगी सुरक्षा की अगर सरकार इसको तुरंत पास कर दे। मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर सैलरी के लिए जो है वो कानून रातों रात पास हो जाते हैं। एमएसपी कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है या और मुद्दे किसानों के बहुत मुद्दे नहीं है। अगर सरकार सच्चे दिल से जो है वो चाहती है किसानों का भला और इन कानूनों को वापस लेना चाहती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 10-5 दिन के अंदर जो है सारे कानूनों को वापस लेके और किसानों को संतुष्ट कर दे और किसान अपने जाके दोबारा से अपने काम धंधों पे लगे और सरकार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए समय मिले सरकार को। तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि कुछ समय लगेगा, कमेटियों के गठन होंगे। कमेटियों के गठन तो होते रहते हैं और जांच चलती रहती है। हो सकता है 2024 तक ये कमेटी का रिपोर्ट ना आए तो किसान इतनी देर आंदोलन पे नहीं। ठीक है, आपकी बात का जवाब देना चाह रही है एस डी शर्मा जी। वंदना पोपली जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी। देखिए, सबसे पहले शर्मा जी, आप किसानों के साथ खड़े हैं तो हम भी किसानों के साथ ही खड़े हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को कहीं पे लूट का सामना ना करना पड़े या कहीं पर उनको नुकसान नहीं हो, इसके लिए किसान सब्सिडी देती है उनको प्रत्येक चीजों पर, चाहे वो उपकरण है, चाहे खाद है, चाहे बीज है, सब पर सब्सिडी दी जाती है ताकि उनका जो खेती का खर्चा है वो कम आ जाए। यहाँ पर दो चीजें, आप यहाँ पे सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी एक व्यक्ति को मिल रही है, उसका वो कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ पे एमपीज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी है तो मैं उसकी भी बात करती हूँ कि व्यक्ति को सैलरी मिल रही है, वो उसको बढ़ाने के लिए डिमांड कर सकता है। लेकिन रेट को मार्केट के अंदर बढ़ाने के लिए हमें सोच समझ कर बढ़ाना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2150 का अगर बाजरा खरीदा है तो उसको 2-3 महीने बाद 1200 से 1500 में मार्केट में बेचा है। वो नुकसान उन्होंने खुद सहा ताकि किसानों को फायदा मिले। आम आदमी इतना महंगा नहीं खरीद सकता है और वो नुकसान जो है सरकार अपने ऊपर लेती है। स्वामी जी, ये बात तो सही है। देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ मामलों को लेकर नहीं हो, उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। वंदना पोपली जी, बिल्कुल। स्वामी जी, ये बात तो सही है कि कुछ फैसले ऐसे हैं हरियाणा सरकार के जिसकी तारीफ दूसरे राज्यों में भी होती है, जिसमें भावांतर भरपाई योजना है, उसकी सभी ने तारीफ की है। जिन फसलों का नुकसान अगर होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, ये योजना और अच्छी योजना है, इसकी तारीफ की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने भी इसको अपनाया है और भी राज्यों की जो सरकार है वो इसको अपना रही हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है जो आपको लगता है कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कुछ फैसले तो ऐसे होंगे जिससे आपको लगता है कि वाकई में ये फैसला सरकार की ओर से जो हमारे हित में लिया गया है ये ठीक है। मानेंगे आप ऐसा? देखिए शर्मा जी, बता देना चाहता हूं कि जो भावांतर योजना है ये मध्य प्रदेश की फेल योजना थी जो शिवराज सरकार ने पूर्व की सरकार में, जब पहले थे वो मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू की थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसको चुरा कर ले आए, पिटे पटाए फार्मूले को। आप मुझे बताइए, मेरा फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल कितने समय खुलता है? क्या ये साल के 365 दिन खुलता है? फसल के समय खुलता है और कितने समय ये बंद रहता है? आप हैरान होंगे कि इसकी वर्किंग जो है ना के बराबर है। जब किसान का मेरा फसल जो ब्यौरा दर्ज नहीं हो पाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज नहीं हो पाएगा, उसे भावांतर क्या लाभ मिलेगा? फिर ये देखिए, कैपिंग है इसके ऊपर
इतने क्विंटल तक ही लेंगे, उसके बाद की फसल को आप फेंके जो मर्जी करें। ये कैपिंग एक चोर प्रक्रिया है। ठीक है स्वामी जी, जल्दी से जवाब ले लेते हैं पोपली जी, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं। हाँ 10 सेकंड क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी। 10 मुझे सेकंड। लगता है स्वामी इंद्र जी पूरी तरह से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान इस चीज को समझता है। आप कह रहे हैं कैपिंग लगाई गई है, सरकार सारा नहीं खरीद सकती है, सरकार व्यापारी नहीं है। ये एक फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के लिए ये किया जाता है कि उनकी फसल को खरीदा जाता है। और आप कह रहे हैं कि ये कब खुलता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब आप बुआई करेंगे तभी तो खुलेगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि मैं साउथ हरियाणा में रहती हूँ, मुझे मालूम है। चलिए मैम, समय की कमी है। वंदना पोपली जी आपका, स्वामी इंद्र जी आपका, एस शर्मा जी आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि कल जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ फैसला, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से लगातार किसान बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जब कल एक बड़ी बैठक जो बुलाई गई है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। 29 नवंबर को जो संसद कूच की तैयारी की जा रही है वो होगा नहीं होगा, इस पर भी देश भर की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है तो फिर किसानों की घर वापसी आखिर क्यों नहीं हो रही। मसला में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।